दोस्तों, एक छोटी सी चीज आपके पर्स में छिपा दें और फिर देखें कैसे कोई भी आपके बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। धन, दौलत या प्यार, चाहे जो भी हो, वो सब आपके पास आ जाएगा। इस चीज के चमत्कार से लोग आपकी तारीफ करेंगे और विद्वान और राजा महाराजा भी हैरान हो जाएंगे। अपने समय में ये लोग एक छोटी चीज रखते थे जो उन्हें भगवान की कृपा से सम्मान और सुख प्राप्त करने में मदद करती थी। यह चीज उन्हें हर सुख और संपत्ति प्रदान करती थी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज का फायदा हमेशा मिलेगा, चाहे आपको कोई भी मुराद पूरी करनी हो। यह चीज आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसकी गहराई केवल कुछ ही जानते हैं। अपने दोस्तों को भी आप इसके बारे में नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि इस रहस्य का पता लग जाने पर उसका असर कम हो सकता है। हमारा काम है लोगों की भलाई करना, चाहे उन्हें धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारी देनी हो या उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करनी हो। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हम उनके लिए उसी कामना को प्राप्त करने में सहायक साबित हों। आज हम एक चीज के बारे में बता रहे हैं जो आपको हमेशा हार से बचा सकती है। यह चीज आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, चाहे वह कोई प्रतिस्पर्धा हो या कोई कार्य। इसे समय देने वाले व्यक्ति को तरक्की मिलती है और उसका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे कृपा की बारिश अपनी असर दिखाती है, जैसे कि व्यापार में तरक्की होती है और नौकरी में उसको उच्चतम स्थान मिलता है। लोगों के लिए इस चीज का फायदा होता है, लेकिन यह बात जानने के बावजूद भी कई लोग इसे अपने मुंह से नहीं बताते। ध्यान दें, इस चीज का महत्व है और आपको इसे समझने के लिए समय देना चाहिए। वीडियो को समर्थन देने के लिए आपकी उत्सुकता सराहनीय है। इसमें कई लोगों की मेहनत और खोजबीन का परिणाम है। ऐसे प्रयासों को समर्थन देना हमारा दायित्व है। कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे समर्थन दें। इसमें लगातार मेहनत और प्रयास का परिणाम है जो सराहनीय है। आपके सहयोग से इस चीज को आगे बढ़ावा मिलेगा। पर्स चुनने के लिए आपको एक अच्छा और व्यवस्थित पर्स चुनना चाहिए। यह पुराना नहीं होना चाहिए और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आदर्श रहना चाहिए। जब आप एक नया पर्स लेते हैं तो ध्यान दें कि आपका पर्स पुराने के मुकाबले अच्छा और नया हो। इसके बाद आप उस चीज को अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और इस उपाय में बालाजी महाराज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस उपाय को संध्या का समय यानी 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ही किया जाना चाहिए। इस उपाय के तहत मंगलवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना और धोना है। जब आप स्वच्छता का ध्यान रखकर नहाने और धोने के बाद साफ कपड़े पहनेंगे तो घर के सभी कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर अपने घर के भगवान का अच्छे से पूजन करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां उस पत्ते को उसके पैरों के नीचे रखें, जिससे आपकी मुरादें पूरी हों। जब भी आप भगवान से कुछ मांगना चाहें, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ हो, इज्जत हो या शोहरत हो, आप उस मांग को किसी भी पेन या कलम से लिखें। फिर उस लिखे हुए इच्छा को हनुमान जी के चरणों में 5 से 10 मिनट तक रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद उस लिखे हुए पत्ते को उठाकर हनुमान जी के चरणों के साथ जिंदूर और बिंदियों से सजा दें। फिर उस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। यह उपाय संकट को दूर करने में सहायक होता है और आपकी मांगें पूरी होने में मदद करता है। अब आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उपाय केवल उसके साथ ही काम करेगा जो उसके बारे में जानता है। ध्यान दें कि चाणक्य ने हमें अन्यों की गलतियों से सीखने की सलाह दी है। चलिए, आपको यह उपाय अंत तक पूरा करना चाहिए और वीडियो को देखना न भूलें। अब मैं आपको बताऊंगा कि चाणक्य की कुछ नीतियां जो आपको जीवन में सफलता और चालाकी प्रदान करेंगी। हमें अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की गलतियों से सीखकर हम उन्हें दोहराने के बजाय अपनी गलतियों से बच सकते हैं। ऐसा करने से हमारी आयु न केवल बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन में प्रगति भी होती है। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखना और स्वयं को सुधारना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने से डरते नहीं हैं,
उन्हें हार का डर नहीं होता। वे प्रायश्चित्त के बावजूद समय और प्रयास लगाते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसा रवैया कुंभ राशि के जातकों में देखने को मिलता है। इन्हें पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंतित होने की बजाय वर्तमान में जीने की कला का ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित होना चाहिए। विवेकवान होने पर हमेशा वर्तमान में ही जीने का आनंद लेना चाहिए। वर्तमान में जीने की सीख मिलती है। अगर हम जो बातें समझ लेते हैं और उन्हें अपनाते हैं तो हमारे साथी हमें बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मित्रों, शिक्षा सबसे बड़ा साथी है। हमें हमेशा कुछ न कुछ किसी से सीखना चाहिए, चाहे हम बुजुर्ग हों या बच्चे। हमें हमारे आसपास के लोगों से सीखना चाहिए। यह हमें और अधिक समृद्ध और समझदार बनाता है। शिक्षा सच्चे मित्र की भूमिका निभाती है और हमें हर व्यक्ति से कुछ सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। यही हमें एक समझदार और समृद्ध व्यक्ति बनाता है। सीधापन और ईमानदारी भी हमें सम्मान के पात्र बनाती हैं। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए ताकि हमें अपने प्रणीति का सही समय पर सामना करने में मदद मिले। जी हाँ, अपनी सेहत को पहले महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ और मजबूत शरीर ही हमें अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। अपनी भलाई के लिए सही निर्णय लेना हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करता है। दोस्तों के साथ मिलकर जीवन के सभी संघर्षों को पार करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्ती को समान स्तर पर बनाए रखना उसकी सच्चाई और मजबूती को बढ़ाता है। वह व्यक्ति जो हमारे साथ हमारे स्तर पर हो हमें सहारा और समर्थन प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों, जीवन में हर कठिनाई का सामना करना ही नियम है। हमें डरने और हार मानने की बजाय उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने का साहस दिखाना चाहिए। कोशिश करें कि हमें किसी भी परेशानी के सामने हिम्मत और साहस दिखाना चाहिए। यदि हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर काम में सफलता की संभावना होती है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता और असफलता हमारे कार्यों का हिस्सा है। असफलता हमें नए सीखने का अवसर प्रदान करती है, जबकि सफलता हमें संतोष और सामान्यता देती है। हमें सीधे विचार करने और समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर के सच्चे उत्साह और आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। चाणक्य जी की सलाह का पालन करके हमें सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग मिलेगा। साथ ही हमें अपने मित्रों और गुरु जी की सलाह को महत्वपूर्ण बनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो हमें बताता है कि हमारे लिए सच्चे दुश्मन कौन हो सकते हैं। जिन लोगों की कार्यशैली हमारे लिए हानिकारक होती है, वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन कौन हमें नकारात्मकता में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें अपने साथी और उनके कार्यों को सावधानी से देखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। यह वीडियो हमें सच्चाई की ओर मोड़ने का मार्ग दिखाता है। इसे देखने के बाद हमें अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्णा।